हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आप लोगों को पता है कि एक दो दिन में आपके एनडीए 12023 के फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। अब बच्चे बहुत सारे एक्साइटेड भी होंगे बिकॉज ये एग्जामिनेशन, ये फॉर्म जो है आपका करियर डिसाइडिंग एग्जामिनेशन है, करियर डिसाइडिंग फॉर्म होने वाला है। सो कुछ बातें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं इस एग्जाम से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, बिकॉज ये फॉर्म बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार एनडीए के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको बचा लेगी आपके एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर एरर करेक्शन से। ठीक है जी, सो उन बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि जब आपका एनडीए का फॉर्म आउट होगा तो आपने फॉर्म जो फिल करना है सिर्फ यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज upsc.gov.in से भरना है। दैट इज द फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू रेफर। सबसे पहली बात, आपने सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है। कोई और जो है वेबसाइट, आप भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जगह पे फॉर्म डालेंगे बट आपको वहां से फिल नहीं करना है। सिर्फ यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपने अपना फॉर्म फिल इन करना है। सेकेंड थिंग इज दैट, सबसे पहली बात के बाद दूसरी बात आती है, जैसे फॉर्म्स आउट होते हैं, एक दो दिन में आपके फॉर्म्स फिल आउट होते हैं, तो आपको उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही अपने फॉर्म्स भर देने हैं। आपने लास्ट डेट तक की वेट नहीं करनी है। ऐसा क्यों नहीं करना? बिकॉज आपको क्या होता है ना, अक्सर बच्चे को क्या होता है, बच्चा वेट करते रहता है, चल आलस करते हैं कि आज नहीं कल भर देंगे, कल भर देंगे, दोस्त मिलकर भर देंगे। होम सेंटर जो है इसकी वजह से आपका रह जाता है। आप जहाँ पे रहकर भर रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में आप लोग रह रहे हैं या फिर आप लखनऊ में रह रहे हैं या बनारस में रह रहे हैं, तो कहीं पर भी आप रह रहे हैं, ताकि आपको आपका होम सेंटर मिल जाए, वो तभी मिल सकता है जब आप अपना यूपीएससी का फॉर्म जो है, एनडीए का फॉर्म जो है राइट टाइम पे भरेंगे और जल्दी भरेंगे। ठीक है जी, तो होम सेंटर आपको तभी मिलेगा आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे होते हैं इस एग्जामिनेशन के बाहर निकलने का, फॉर्म के बाहर निकलने का, और जल्द से जल्द वो भरना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तीसरी चीज दैट इज कि यहां पर आपको पता है कि एनडीए के 2 फॉर्म्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको दोनों को फॉर्म्स जब आपने फिल करने हैं तो यहां पर आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना है। हर एक चीज जैसी फॉर्म के अंदर मेंशन है आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। कुछ अपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए। कोई प्रीफिक्स आपने यूज नहीं करना अपने नाम के आगे कहीं पर भी। बेसिकली है जो चीजें मेंशन है उसी को ही ऑबे करना है, उसी चीज को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से अपने फॉर्म्स को फिल इन करना है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी दैट इज कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, सपोज करो आपने कोई पार्ट 1 भर दिया, ठीक है जी, पार्ट 2 भरते भरते आपसे कहीं पर भी गलती हो जाती है और वो एडिट का वहां पर आपको सबमिट करने के बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इस केस में क्या करें, बहुत सारे बच्चे हैं ना परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, हमारे से ये गलती होगी, हमारे से वो गलती होगी, तो बहुत सारे फोन आते हैं उसके बाद। तो क्या करना है इस टाइम पे, आपने एक नया फॉर्म भरना है, बिल्कुल नए सिरे से फॉर्म करना है। और जो पहला वाला आपका फॉर्म होगा, बिकॉज पेमेंट जब तक नहीं हुआ आपकी पेमेंट, आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, तो सीधी बात यहीं पर है, जब आप नया फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका जो पुराना फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस चीज का ध्यान रखना। अगर गलती करनी नहीं है पहली बात तो, लेकिन अगर हो जाती है, बहुत मजबूरी हो जाती है, तो उस टाइम पे आपने एक नया फॉर्म भरना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है दैट इज कि आपने अपनी ईमेल आईडी, बहुत सारे बच्चे हो जो ईमेल आईडी ना कभी अपने माँ बाप की भर देते हैं, कभी अपनी भाई बहन की भर देते हैं, कभी अपनी भर देते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चे। अपने ईमेल आईडी थ्रू आउट द प्रोसेस, जब आप अपनी यहाँ पर अपनी एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, फिर एसएसबी अगर आप बनेंगे, फिर उसके बाद फाइनल आपकी जो आएगी, उस टाइम पीरियड के अंदर भी आपने सेम ईमेल आईडी रखनी है। थ्रू आउट दी प्रोसेस आपकी ईमेल आईडी एक ही होनी चाहिए और वो अपनी रखो। साइबर कैफे वालों के पास भी जाते हो तो अपनी आईडी भरो, साइबर कैफे वाले के पास उसकी आईडी भरवाने मत जाओ। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करना। आपने थ्रू आउट दी प्रोसेस अपनी ही ईमेल आईडी यूज करनी है। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि आपने अपना नाम जो है ना वो सेम रखना है। ठीक है जी, जो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के अंदर आपका नाम इस्तेमाल आपने कर रखा है, वही सेम नाम जो आपने इस्तेमाल करना है। अगर आकाश सिंह लिखते हो तो आकाश सिंह लिखना है। ठीक है जी, खाली आकाश नहीं लिखना। जो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में लिखा हुआ है वही सेम नाम आपने इस्तेमाल करना है। अपना ये नहीं कि भाई करिश्मा कर दो, कुछ और नाम यहाँ पे लिख दो और फॉर्म के अंदर 10th की मार्कशीट में अलग है, 12th की मार्कशीट में अलग है। नहीं, ये कॉमन मिस्टेक्स है बच्चे, जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती हैं यूपीएससी के द्वारा। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और ये मेरी मजबूरी थी आपको बताने की, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन, उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है कि आपने फॉर्म कैसे फिल इन करना है।
सो इन सब बातों को ध्यान में रखो और इंस्ट्रक्शंस जब आएगी एनडीए की, आपने उस चीज को ध्यान में रखते फॉर्म को भरना है। ठीक है बच्चे, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके 1-2 दिन में फॉर्म्स आउट होने वाले हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन स्ट्रांग, कीप योर हेड्स अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए 1 2023। ठीक है बच्चे, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।